दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो जो इंडिया है इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है या उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात ये होती है कि तो ये जो फीलिंग है कि जी मुसलमानों ने गलत किया या बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश की या मंदिर तोड़े या ये सारा कुछ हुआ, कि ये तो सारी बात है एक पर्सनल लेवल पे होगी, मुआशरे के लेवल। आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना? नहीं देखी आपने? उसका डायलॉग सुनना, उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो आज भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लॉजिकली, मॉरली इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस हिसाब में देखा जाए कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे। इंडिया में इलेक्शन और इलेक्शन के बाद कौन हुकूमत करेगा वो इतनी मजबूती से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है कि अगर हिंदू राइट चाहे भी तो जब तक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को वो जो भी प्रोसीजर है बड़ा टीडियस उसको वो अमेंड ना कर दें, दे कांट डिक्लेयर इंडिया ऑफिशियली ए नॉन सेकुलर स्टेट। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पदभार संभाला है तब से सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म की चर्चा अब पूरे विश्व में होने लगी है। लेकिन पाकिस्तान को यह हमेशा डर बना रहता है कि कहीं भारत अपने को हिंदू राष्ट्र न घोषित कर दे। पाकिस्तान के डर और भारत के हिंदू धर्म के उद्भव की कहानी आइए सुनते हैं। दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो जो इंडिया है इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू। बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है या उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेम्पल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात यह होती है कि मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा। एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। इंडिया में इलेक्शन और इलेक्शन के बाद कौन हुकूमत करेगा वो इतनी मजबूती से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है कि अगर हिंदू राइट चाहे भी तो जब तक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को वो जो भी प्रोसीजर है बड़ा टीडियस उसको वो अमेंड ना कर दें, दे कांट डिक्लेयर इंडिया ऑफिशियली ए नॉन सेकुलर स्टेट। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बन गई हैं, उनकी अथॉरिटी बहुत है, कोई उनमें टाइम ये नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो पहले दिन से कुछ भी नहीं बना, और जब बना तो मुल्क इन्होंने क्या मजाक नहीं पाकिस्तान का बना दिया हुआ, ये आपके सामने है सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हम इस चीज पे भी एग्री नहीं हो पा रहे कि क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए या नहीं चाहिए। हम हमारी जो लीडरशिप है वो आपस में बैठ के बात करना जो है वो मुनासिब नहीं समझती, और ये हमारे भारत में वहां पे आप जो मर्जी कहें नरेंद्र मोदी को, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता कि जो प्रोसेस है जिसके जरिए वो आया वो प्रोसेस ही फ्लॉड है। आप उसके एब्सोल्युटली। तो ये जो फीलिंग है कि जी मुसलमानों ने गलत किया या बाय फोर्स चेंज करने की कोशिश की या मंदिर तोड़े या ये सारा कुछ हुआ, कि ये तो सारी बात है एक पर्सनल लेवल पे होगी, मुआशरे के लेवल। आपने पुष्पा फिल्म देखी है ना?
नहीं, देखिए आपने उसका डायलॉग सुनना, उसमें ऐसे कहता है कि अब झुकेगा नहीं, झुकने का नहीं चीमा साहब, दुनिया कुछ भी बोले। और ये जो इमरान खान साहब ने प्ले करा था ना कि अपने रैली में वो जयशंकर साहब का, बात ये है कि इंडिया आज से 60 साल पहले जब इंडिया के पास पैसा नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे इस देश में। जब लोग इस देश में भूख से मर रहे थे चीमा साहब, जब 90s में हमारा सोना गिरवी हो गया था, जब $1 बिलियन था हमारे पास और हमारे पास कुछ नहीं था 2 हफ्ते के बाद कि तेल इंपोर्ट करें, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया था, तब भी इंडिया का यही एटीट्यूड था कि अपन झुकेगा नहीं। तब भी नहीं झुका, आज भी नहीं झुका। आज भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं। लॉजिकली, मॉरली इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ख़ास तौर पे उस हिसाब में देखा जाए कि जब इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे, में इतना मसला नहीं मिलेगा, सिखों में नहीं मिलेगा, जैन में नहीं मिलेगा, बुद्धिस्ट में नहीं मिलेगा, पारसियों में नहीं मिलेगा, एथेइस्ट में नहीं मिलेगा। अगर कहीं मसला आता है तो वो मुसलमानों में है। अब आप ये देखें कि मालापुरम केरला, वहाँ पे एक ब्राह्मण IAS कलेक्टर को पोजीशन मिली तो उसके खिलाफ मुसलमानों ने जुलूस निकाला और उनके नारे सुन के ऐसा लगता है कि ये भारत के लोग नहीं है, ये भारत के दुश्मन के कहीं से लोग आए हैं। ये बात बात पे हर चीज़ में अगेंस्ट द कंट्री चले जाते हैं। वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि अभी तिरंगे की बात आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 15 अगस्त 75 साल पूरे हो रहे हैं भारत की आज़ादी को। हर साल 15 अगस्त आता है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट था। 25, 50, 75, 100, ये आपको पता है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स होते हैं। तो 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, तो हर आदमी अपने घर में तिरंगा लगाए। उसको इतना पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। मानसिक दास्ता नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो जहनी आजादी है ना, वो किसी भी कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस हैं ऐसे, अरे साहब आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, डू यू नो? ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपा है कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट। ये मोदी जी का एटीट्यूड है और ये इंडिया का एटीट्यूड। आपने एक बड़ी इमेज थी जो मैं आपको समझाता हूं, जो इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे। आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है। दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी, तो अच्छा। दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं किया। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भी भारत की तरह अपने को सेकुलर राष्ट्र ही रखा था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने अपने को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना लिया। हालांकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान के बनाने वाले नेताओं में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे थे, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और वे साथ नहीं रह सकती। यह पूरी तरह से फ्रॉड था, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे तो मुसलमान और मुसलमान को तो साथ रहना चाहिए था। लेकिन धर्म के नाम पर पाकिस्तान एकजुट नहीं रह पाया और 1971 में दोनों तरफ, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों तरफ मुसलमान ही थे, लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटकर एक अलग राज्य बन गया, जबकि पाकिस्तान बनाने वालों में बांग्लादेशियों का सबसे ज़्यादा योगदान था। अभी भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से यह प्रोपगंडा फैलाते रहता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। जो 20 बंटवारे के समय बोया गया है वह पाकिस्तानियों ने बोया था। हमारे यहाँ सदियों से सभी धर्म को सर्वधर्म समभाव के आधार पर एक साथ रहते आए हैं। हिंदुओं ने सबको एक साथ रखा। हमारी सनातन संस्कृति में वसुधैव ही कुटुंब है, इसकी परिकल्पना से ही हम चलते हैं और परहित सुखाय और परिजन को
देखना ही हमारा एक साथ है। हमारी संस्कृति ही बहुआयामी संस्कृति है, सबको मिलाकर चलती है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ लोगों को, हालांकि उनको सत्ता का लालच था, उन्हें पता था कि भारत डेमोक्रेटिक रास्ते पर चलेगा और उस डेमोक्रेटिक रास्तों में चूंकि हिंदू की बहुल्यता है इसलिए उनको स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने इस समाज में विष का बीज बोया कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। और आज दोनों जो संप्रदाय में आज कभी छुट फूट की घटनाएं, सांप्रदायिक लड़ाई की जो बातें आती हैं, वह उसी बीज बोने का परिणाम है जो पाकिस्तान के बनाने वालों ने बोया था। हिंदू संस्कृति का एक लंबा इतिहास रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति की जितने भी चीज़ें देखी जाए, चाहे वेद हो, पुराण हो, धर्म हो, संस्कृति हो, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि धर्म हमारा केवल व्यक्तिगत मसला है। धर्म सामूहिक रूप से जब बनता है तो त्यौहार होता है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। धर्म जो है वह हमें केवल अपने निजी जीवन में उतारना चाहिए, वह राज्य का विषय नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई शासक या कोई भी नेता जब उसकी गद्दी जाने लगती है तो धर्म की दुहाई देने लगता है, जबकि उसी पाकिस्तान में एक ही धर्म के मानने वाले शिया सुन्नी ही लड़ रहे हैं। आखिर अगर धर्म ही बाइंडिंग फैक्टर होता तो 56 मुस्लिम देश क्यों बन गए, सभी एक साथ रहते। और आज सबसे ज़्यादा लड़ाई मुसलमान देशों में ही है और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मुसलमान ही माने जा रहे हैं, जबकि मुसलमान कट्टरता के नाम पर ही सबसे आगे हैं, वही सबसे ज़्यादा। लेकिन जो भी विकसित मुस्लिम देश है, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, जितने भी देश हैं, उन्होंने अब इस जो धार्मिक कट्टरता से है वो आगे निकल गए हैं। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया के धार्मिकता का ठेका लिए फिर रहा है। और वही कारण है कि उसकी आज हालत ऐसी बनी हुई है कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। अब भी समय है, पाकिस्तान सुधारो। हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में तो उत्थान का समय है। हाँ, कुछ समय तक हमारे देश पर मुसलमानों और अंग्रेज़ों का शासन था, थोड़ी हमारी जो इस संस्कृति पर थोड़ा काले बादल छाए हुए थे, लेकिन अब उद्भव का समय आया है। अब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।